हाथियों के समान झूमता कुंभकर्ण रावण के पास पहुंचा। उसने रावण के चरण स्पर्श किए और जगाने का कारण पूछा। रावण ने उसे विस्तार पूर्वक समस्त समाचार सुनाए। उसने कहा कि राम को तुम ही हरा सकते हो, तुम्हारे बिना अब मेरा कौन है। रावण की दयनीय स्थिति देखकर कुंभकर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, इस स्थिति के लिए तुम स्वयं दोषी हो। तुमने न तो विभीषण का कहना माना और न मंदोदरी का। बुरे कर्मों का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। रावण ने कहा, भाई अब जो हो गया है उसे तो बदला नहीं जा सकता। इस संकट से तुम ही बचा सकते हो। कुंभकर्ण को रावण की असहाय अवस्था पर तरस आ गया। उसने रावण को आश्वस्त किया कि राम लक्ष्मण को मार देगा। रावण की चिंता दूर हुई। उसे कुंभकर्ण की वीरता का भरोसा था। कुंभकर्ण रण क्षेत्र में पहुंचा। उसे देखते ही वानर भयभीत हो भाग खड़े हुए। कुंभकर्ण के हाथ में त्रिशूल था। उसकी गर्जना बानरों को कपा देती थी। अंगद ने भागते बानरों को रोका। वानर कुंभकर्ण पर बड़े बड़े वृक्ष फेंकने लगे। कुछ वानर शिलाएं फेंकने लगे। कुंभकर्ण पर इनका कोई प्रभाव न पड़ा। हनुमान ने उस पर एक विशाल शिला फेंकी। कुंभकर्ण पर इसका जरा सा प्रभाव पड़ा। उसने हनुमान पर त्रिशूल से प्रहार किया। हनुमान की छाती से रक्त बहने लगा। हनुमान को घायल देखकर बानर बचाओ बचाओ कहते भाग खड़े हुए। आगे बढ़ते कुंभकर्ण को रोकना असंभव लग रहा था। वह बानर वीरों को मारता घायल करता आगे बढ़ता जा रहा था। अंगद ने कुंभकर्ण पर आक्रमण किया। उसने उसकी छाती में मुक्के से प्रहार किया। क्षण भर के लिए कुंभकर्ण बेसुध सा हो गया। वह शीघ्र ही संभल गया और तेज आक्रमण करने लगा। उसने सहजता से सुग्रीव और अंगद को बेसुध कर दिया। उसने सुग्रीव को बगल में दबाया और लंका की ओर चल पड़ा। सुग्रीव को होश आया तो उसने अपने तीखे दांतों और नाखूनों से कुंभकर्ण की छाती फाड़ दी। उसने क्रोधित होकर सुग्रीव को पटक दिया। सुग्रीव ने भागकर अपनी प्राण की रक्षा की। हनुमान, अंगद और सुग्रीव की दशा देखकर लक्ष्मण कुंभकर्ण से युद्ध करने लगे। लक्ष्मण ने उस पर बाणों की वर्षा कर दी। लक्ष्मण की वीरता ने कुंभकर्ण को बहुत प्रभावित किया। उसने लक्ष्मण की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम बाण विद्या में बहुत निपुण हो। तुम्हारे जैसे वीर का सामना करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं तुमसे नहीं राम से लड़ना चाहता हूँ। मुझे बताओ राम कहाँ है। राम युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। लक्ष्मण ने कुंभकर्ण को उस दिशा में भेज दिया। राम और कुंभकर्ण में भयंकर युद्ध होने लगा। राम ने कुंभकर्ण पर बाण चलाया। कुंभकर्ण की दाहिनी भुजा कट गई। दूसरे बाण से उसकी बाईं भुजा काट दी गई। भुजाओं के कट जाने पर कुंभकर्ण क्रुद्ध होकर राम को खाने के लिए दौड़ पड़ा। उसने मुंह फाड़ रखा था। राम ने बाण चलाकर उसकी दोनों टांगे काट दी। दहाड़ते हुए कुंभकर्ण वहीं गिर गया। तब राम ने बाण चलाकर उसका सिर काट दिया। कुंभकर्ण के मरते ही बानरों ने जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। रावण कुंभकर्ण की मृत्यु का आघात न सह सका। वह अचेत हो गया। होश आने पर वह रोने लगा। कुंभकर्ण उसका बहुत बड़ा सहारा था। वह उसकी दाहिनी भुजा के समान था। कुंभकर्ण का स्मरण करके वह रो रो कर विलाप करने लगा। उसे लगा लंका मानो अनाथ हो गया। उसका कुल रावण विलाप करता जा रहा था। उसके पुत्रों ने आज तक रावण को इस दशा में नहीं देखा था। रावण पुत्र उसे ढाढ़स बंधाने लगे। उन्होंने कहा कि अभी हम जीवित हैं, हमारे रहते आप चिंतित न हो। हम राम लक्ष्मण को पकड़कर आपके चरणों में ला पटकेंगे। पुत्रों की बात सुन रावण ने आशीर्वाद देकर उन्हें युद्ध के लिए भेजा। उन्होंने अपने भाइयों पाए अपने नाम के अनुसार पर्वताकार राक्षस कहा। वह बानरों पर टूट पड़ा। ब्रह्मा से प्राप्त शक्तियों के कारण उसके पास अनेक शक्तियां थी। उसके विशाल स्वरूप को देखकर बानरों ने सोचा कुंभकर्ण जीवित होकर आ गया है। वे भय के कारण भाग खड़े हुए।
लक्ष्मण ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। अतिकाय ने कहा, तुम अभी बालक हो, मैं राम से युद्ध करने आया हूँ। इतना कहकर वह राम को ललकारने लगा। राम ने उस पर बाण चलाकर कहा, पहले बालक से ही युद्ध कर लो। अतिकाय ने दिव्य कवच धारण किया हुआ था। लक्ष्मण के बाण उसके से टकराकर नष्ट हो जाते। लक्ष्मण ने क्रोध में आकर सारथी सहित उसका रथ नष्ट कर दिया। अतिकाय का क्रोध आसमान छूने लगा। उसने लक्ष्मण पर बाणों की छड़ी लगा दी। लक्ष्मण बुरी तरह घायल हो गए। लक्ष्मण संभल कर अतिकाय पर अमोघ बाण चलाने लगे। सभी बाण प्रभावहीन हुए। तब लक्ष्मण ने ब्रह्म अस्त्र छोड़ा। अतिकाय का सिर कट गया। अतिकाय को मरते देखकर राक्षस सैनिक भागकर लंका लौट गए। लक्ष्मण की विजय से वानर उनकी जय जयकार करने लगे। रावण शोक में डूब गया। उसे पश्चाताप हो रहा था। वह विभीषण की बात न मानने के लिए पछता रहा था। अपने भाई, पुत्र और संबंधियों तथा राक्षस सेना के वीर योद्धाओं के मारे जाने से वह निराश हो गया था। उसे अपनी हार सुनिश्चित लगने लगी थी। उसका संसार के प्रति मोह न रहा था। उसके मन में राज्य के प्रति मोह की भावना लुप्त हो गई थी। उसके मन में सीता के प्रति भी कोई आकर्षण न था। रावण को शोक में डूबा देखकर मेघनाद उसे समझाने लगा। उसने पिता को आश्वस्त किया कि वह लक्ष्मण को मार देगा। उसने पिता को निश्चित हो जाने के लिए कहा। रावण अपने बड़े पुत्र मेघनाद की शक्ति से परिचित था। पुत्र की बातों ने उसके मन में आशा की नई किरण जगा दी। उसने सैनिकों को संगठित होने का आदेश दिया। नगर के द्वारों की रक्षा के लिए उसने अतिरिक्त सुरक्षा उपाय कराए। सीता पर और कड़ा पहरा बिठा दिया गया। मेघनाद युद्ध के लिए चल पड़ा। वह दिव्य अस्त्र शस्त्र से सज्जित था। मेघनाद की उपस्थिति से राक्षस सेना में नया बल आ गया। वे वानर सेना पर टूट पड़े। मेघनाद ने बाणों की ऐसी वर्षा की जिससे वानर वीर घायल हो गए। वानरों ने वृक्ष और पत्थर फेंकना आरंभ कर दिया। मेघनाद अपने बाणों से उन्हें काट देता। मेघनाद मायावी युद्ध करने लगा। वह वानरों को दिखाई नहीं दे रहा था। उसने लक्ष्मण पर बाणों से तीव्र प्रहार किए। उसने ब्रह्म अस्त्र चलाकर लक्ष्मण को अचेत कर दिया। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर वानर सेना में खलबली मच गई। विभीषण ने चिंतित वानरों को समझाया। विभीषण जामवंत के पास पहुंचे। जामवंत ने हनुमान की कुशलता पूछी। उसने कहा कि यदि हनुमान जीवित है तो हम सभी जीवित हैं। हनुमान जामवंत के पास आए। जामवंत ने व्यास पर्वत से जड़ी बूटियां लाने के लिए कहा। जड़ी बूटियों की पहचान बताते हुए जामवंत ने कहा कि ये पर्वत पर चमक रही होगी। इनके प्रयोग से लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो जाएगी तथा घायल वानरों के घाव भर जाएंगे। हनुमान तत्काल कैलाश पर्वत की ओर उड़ चले। वहां पहुंचकर वे जामवंत द्वारा बताई गई जड़ी बूटियां पहचान न सके। वे कैलाश पर्वत के उस शिखर को ही उठा लाए। इन जड़ी बूटियों की गंध से ही लक्ष्मण सचेत हो गए तथा घायल वानर स्वस्थ हो गए। जय श्री राम।